Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Abira Said Freelancing Wali and I am a level 1 student at Rahan School, Rawalpindi campus. So जैसे कि आप जानते हैं व्यूअर्स, जब भी हम एक न्यू एपिसोड में आते हैं तो हमारे साथ डिफरेंट गेस्ट मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है जिनका नाम है रुमैसा। हम इनके साथ जर्नी के बारे में जानते हैं, इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं और ये आज हमारे साथ एक इंटरव्यू में आए उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो रुमैसा, मैं चाहती हूँ कि आप अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो ऑडियंस आपको नहीं जानते वो जान सकें। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सब जो भी मेरी ऑडियंस है मुझे वॉच कर रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अबीरा को थैंक्स बोलूंगी कि अबीरा ने मुझे अपने इंटरव्यू में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच अबीरा। और मेरी ऑडियंस जो भी मुझे वॉच कर रही है, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन। माय नेम इज रुमैसा वसी एंड I'm 20 years old and I live in Karachi city. Okay. My father name is Wasi Ahmad Khan. My mother name is Razia Wasi, and I am bachelor and I am computer science student. ओके, Uh, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। तो जैसे आपने मुझे बताया कि आपने आपने BScs क्यों मुंतखब किया? मैंने BSc क्यों मुंतखब किया, तो जो है मैं आपको थोड़ा मुख्तसरन करके बताऊं या फिर मैं आपको सिर्फ 2-3 लाइन में बता दूं अबीरा। इतना आप अपना मर्जी से बता दें हमारे, ताकि ऑडियंस को क्लियर हो जाए। चले ठीक है सही। मैंने BScs इस वजह से मुंतखब किया। पहली बात तो ये कि मैंने BScs का मैं पहले से पढ़ती आ रही थी नहीं, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस दरअसल मैंने मेडिकल में मैंने इंटर मेडिकल में किया था और मेरा डॉक्टर बनने का इरादा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यार मेरा इंटरेस्ट तो कंप्यूटर में है और फिर मुझे मेडिकल की फील्ड को छोड़कर बाय बाय कह के आगे बढ़ना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ। और मुझे लगता है कि आपने जैसे बोला कि क्यों मुंतखब किया, तो एक मुझे मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है कंप्यूटर को ऑब्ज़र्व करने में, यार इसमें कुछ क्रिएट करना। तो ये फ़ील्ड मुझे लग रहा था कि यार ये अच्छी फ़ील्ड है, तो इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने हमारे व्यूअर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करती हूँ उनको पसंद आया होगा। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर साइंस में आपकी पसंदीदा फील्ड कौन सी है? सही है। तो अबीरा ने ही सवाल पूछा है कि कंप्यूटर साइंस में आपकी पसंदीदा फ़ील्ड कौन-सी है? कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारी फ़ील्ड हैं, जैसे कि आप जानती हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट भी है। लेकिन मैं जिस फ़ील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, वो है साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो माशाल्लाह, तो आप हम बता सकती हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म बता दें और ये मतलब इसके बाद बता दें कि क्या इसका फंक्शन क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, इसका बता दें हमारे ऑडियंस को। ठीक है। तो अबीरा बहन ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी के हवाले से बताएं ऑडियंस को। देखिए साइबर सिक्योरिटी दरअसल कंप्यूटर साइंस की वो फील्ड होती है जिसके अंदर हम जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये मोबाइल है, ठीक है, और आपका हम लैपटॉप के ज़रिए से बात कर रहे हैं, हमारा कंप्यूटर है, हमारे पास बहुत सारी डिवाइसेस होती है। तो जहाँ इंटरनेट होता है वहाँ पे खतरा है कि डेटा आपका हैकर चुरा सकते हैं। तो भाई इंटरनेट की दुनिया में हैकर से बचने के लिए एक साइबर सिक्योरिटी टीम होती है या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं जो कि आपके डेटा को हिफाजत करते हैं। जैसे जैसे पुलिस जो है चोर को पकड़ती है ताकि जो बाकी लोग हैं वो बच के रहे उनसे, ठीक है, खतरा ना हो। तो इंटरनेट की दुनिया में हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हैकर्स, फ्रॉम बैड हैकर्स, इट इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। ओके, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया। हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगा होगा, उम्मीद करती हूँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर साइंस में लाइक इतनी फील्ड्स होती हैं, तो आपको कंप्यूटर साइंस आपने अपनी मर्जी से चुना फील्ड या फिर आपको अच्छी लगी कंप्यूटर साइंस के बारे में बता दें। ठीक है, तो अमीरा ने पूछा कि आपने कंप्यूटर साइंस अपनी मर्जी से चुना यानी इंटरेस्ट की वजह क्या थी। तो अव्वल बात तो यार ये है कि मेरी मतलब मेरा इंटरेस्ट तो था, लेकिन मुझे सही डायरेक्शन देने वाली कि यार रुमैसा आप इस फील्ड में आ सकती है, वो मेरी मदर है। मेरी मदर है रज़िया वसीम, जिनका अपना वो जो कि अब पर्सनली सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आप इस फील्ड के अंदर मतलब आपके अंदर मैंने ये देखा कि आप फेसबुक आप जो है
सॉरी, कंप्यूटर साइंस के अंदर ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती है। तो मेरी मदर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, मुझे इधर लाने के लिए। ओके माशाल्लाह, तो बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रुमैसा कि ओके, सो हमारा नेटवर्क इशू था। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आपको वेब डेवलप में दिलचस्पी रखती है? मैं कि वेब डेवलपमेंट में दिलचस्पी रखती हूँ। ये कंप्यूटर साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें आप वेब एप्लीकेशंस बनाते हो, कोडिंग इन्वॉल्व होती है। तो थोड़ा-सा कोडिंग से मैं भागती हूँ। ये है लेकिन कोडिंग मैं ज़्यादा नहीं करना चाहती, बस थोड़ी ऊपर-ऊपर लेवल की। क्योंकि हमारी फील्ड में भी कोडिंग है, लेकिन इतनी नहीं जितनी वेब डेवलपमेंट होती है। तो इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या आप फ्रीलांसिंग, तो आपको फ्रीलांसिंग भी आपको कोई कोर्स है? दोबारा रिपीट करिएगा? मैं कहती हूँ कि आप जो कोर्स कर रही हैं कंप्यूटर साइंस, उसमें आपका जो कोर्स है फ्रीलांसिंग, वो भी शामिल है उस कोर्स फ्रीलांस में? फ्रीलांसिंग बेसिकली तो यार ये होता है ना, रिमोट जॉब कि आप ऑनलाइन काम वगैरह कर रहे होते हैं, आप क्लाइंट ढूंढते हैं, आप उनके प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं अपनी फील्ड में रह के कोई फ्रीलांसिंग नहीं कर रही, लेकिन मैंने एक दो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं फ्रीलांसिंग का, बहुत थोड़ा सा एक्सपीरियंस। ओके, तो आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? आप क्या आगे बनना चाहती हैं? ये सवाल मुझे आपको बहुत अच्छा लगा कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है, अबीरा बहन ने सवाल किया है। तो मेरा जो सब हर इंसान का अपना ज़िंदगी का कोई ना कोई ड्रीम होता है, तो मेरा भी अब एक ड्रीम, मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम है वो ये है कि मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, ठीक है। तो लेकिन क्या करना है, चीज़ें बहुत सारी हैं, तो मैं अभी कर रही हूँ कि यार अभी सीखती जाऊँ, बाद में आगे जाके मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि यार मैं इस काम के लिए बनी हूँ और ये काम मुझे करना है। ओके माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने हमारे साथ बोला। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा पसंद है? मतलब आप कहना चाह रहे डिवाइसेस में, मोबाइल, कंप्यूटर, हेडफोन्स? टेक्नोलॉजी आई मीन, आपको कौन सी ठीक है। टेक्नोलॉजी पसंद है? मुझे अगर मुझे कोई बोले कि आपके पास तो मैं साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट हूँ, तो मैं बोलूँगी कि अगर आप मुझे एक शॉप पे लेके जाओ, तो जहाँ पे मोबाइल, कंप्यूटर होंगे, सब होंगे, वहाँ पे हैकिंग डिवाइसेस भी होंगी, तो मैं हाथ रखूँगी हैकिंग डिवाइस के ऊपर। ओके, सही है। ओके सही है। तो मेरा हुँ। सुना है, क्या आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाना चाहती हैं? कोई अगर आपसे सीखना चाहे तो? अगर कोई मुझसे सीखना चाहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो तो दूर की बात है, मैं पहले बोलूँगी पहले मैं खुद सीख लूँ। ठीक है? ओके, ओके। तो बाद में आपको सिखाऊँगी, आप बाद में आना। ओके, ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देखिए, बहुत ज़्यादा ना बहुत स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाते हैं। हुँ, वो हुँ। लाइक वो जब कंप्यूटर साइंस फील्ड में चले जाते हैं, तो उनको बाद में ऐसा होता है कि उनको ना लगता है कि हमने गलत किया, हमने कंप्यूटर साइंस नहीं चुनी चाहिए, हमें लाइक बायो होती है वो चुनी चाहिए। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो अबीरा ने जैसे कहा कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस फील्ड में चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा होता है कि हमें नहीं लेनी चाहिए थी। ठीक है? तो देखो भई, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि उन स्टूडेंट्स को पहली बात है कि गलत गाइड कर दिया जाता है कि आप इधर आ जाओ, कोई कहता है बिज़नेस में चले जाओ, कोई कंप्यूटर में चले जाओ। कंप्यूटर साइंस एक बहुत ब्यूटीफुल फील्ड है यार। सारा का सारा काम मोबाइल, कंप्यूटर, जो कहते हैं ना कंप्यूटर के जो कीड़े होते हैं वो कंप्यूटर की फील्ड में चले जाते हैं। ठीक है? और मेडिकल, अगर मैं ये कहूँगी कि गलती नहीं है, सही है, बस बात सारी इंटरेस्ट की है। जहाँ आपका इंटरेस्ट होता है वहाँ पे जाओ, स्कोप देखो वहाँ पे जाओ, ठीक है? किसी के प्रेशर में आके करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बहुत अच्छा आपने बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप टीम में काम करना पसंद करती हैं या अलग काम करना पसंद करती हैं? फर्स्ट ऑप्शन, टीम वर्क करना मुझे अच्छा लगता है, लोगों के साथ काम करना। ओके, तो ऐसे स्टूडेंट मैंने जिनके साथ इंटरव्यू किया है, वो मुझे कहते हैं कि हमें अलग काम करना पसंद है। लाइक मे बी मुझे टीम वर्क में काम पसंद करना पसंद है, क्योंकि आपको अगर चीज़ नहीं आती, आप दूसरे से सीख लेते हैं, आपके इल्म में इजाफा हो जाता है, नॉलेज में इजाफा हो जाता है, और अगर उसको नहीं आती तो वो आपसे सीख लेता है। लेकिन जब
मुझे ऐसे स्टूडेंट ने बोला कि इनके सामने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा मुझे हमें अलहदा पढ़ना पसंद है। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? लाइक एक अलहदा अगर हम पढ़ते हैं तो बोरिंग सी हो जाती है, फिर हमें पढ़ने में दिल नहीं करता, क्योंकि अगर हम ग्रुप में पढ़ते हैं तो हमारा शौक से आता है कि हाँ हमने इनसे कोई नई चीज़ सीखी है, इसमें हमें प्रैक्टिकल इस्तेमाल करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि कैसे हमारे यूजफुल हो सकती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपका सवाल मैं समझ चुकी हूँ पूरा। 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, सही है? एक होते हैं जो कि आपकी अमीरा, आपके बैकग्राउंड में ना आवाज़ें आ रही हैं। जी, अब नहीं आ रही, आप कंटिन्यू करें। अमीरा दो दरअसल जो है 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है? मेन कैटेगरी, एक वो जो कि सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं और वो जो कि टीम वर्क करना पसंद करते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि आप टीम वर्क में ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हो क्योंकि दोनों के अपने-अपने फ़ायदे, ठीक है? टीम वर्क में आप इसलिए ज़्यादा सीखते हो क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलके सीख कर रहे होते हैं, तो वो आपकी गलतियाँ बताएँगे। जब आप अलहदा पढ़ोगे तो गलती बताने वाला कोई होगा ही नहीं। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि टीम वर्क ठीक है। ओके, बहुत अच्छा आपने बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपने जो बाकी की जो एजुकेशन है वो कौन से स्कूल से की, और ये जो आप कंप्यूटर साइंस कर रही हैं वो कौन सी यूनिवर्सिटी या स्कूल से कर रही हैं? जैसे आपने मेरी प्रोफाइल चेक करी होगी या नहीं करी, लेकिन मैं बता देती हूँ। मैंने जिस स्कूल से तालीम हासिल करी है, उस्मान पब्लिक स्कूल सिस्टम है। और मेरी मेरी मदर ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है मुझे पढ़ाने में, तो उन सारा क्रेडिट उनको ही जाता है। और फिर उसके बाद आपने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी, तो कॉलेज मैंने पीसीएचएस लिया था, कोरंगी की साइड पर है वो। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, तो मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ। ओके, माशाल्लाह। तो आपके कितने सिबलिंग्स हैं? आपके कितने बहन भाई हैं? अबीरा बहन जो है दरअसल मैं मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे टोटल सिबलिंग 3 है। एक भाई है और मेरी 2 बहनें। ओके, माशाल्लाह। तो आप लाइक आप घर में बड़ी हैं अपने बहन भाइयों से, तो आपको क्या लगता है, कैसे लगता है, फीलिंग क्या आती है जब आप उनको किसी काम से मना करती हैं? यानी आपका ये सवाल है कि जब मैं उनको किसी काम से मना करती हूँ तो आगे से वो क्या कहते हैं? जी जी, यही कह रही है, यही मेरा क्वेश्चन है। तो कहते हैं ना कि जो बड़ी बहन होती है वो माँ के बराबर होती है, ठीक है? तो अक्सर उसका ये होता है कि दबदबा होता है पूरे घर में, ठीक है? लेकिन मेरा ये है कि जो है 2 बहन भाई जो मतलब मेरी मेरी एज की तकरीबन, उनको उनको थोड़ा बहुत समझा दो तो वो समझ जाते हैं। हम लोग की आपस में लड़ाई नहीं होती। लेकिन छोटी वाली है, उसको थोड़ा सा समझाना पड़ता है, उसके ऊपर थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस रखनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चे होते हैं वो बिगड़ जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा घर में रखना पड़ता है इस तरह तरबियत के मामले में। ओके, माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप बता सकते हैं कि आपके फादर क्या जॉब करते हैं एंड आपकी मदर क्या जॉब करती हैं? ठीक है। मेरे फादर, जिनका नाम वसी अहमद खान है, वो पैटर्न मास्टर हैं और वो बहुत लेदर की पैटर्न मास्टर, पैटर्न की मतलब वो कटिंग करते हैं वो, सही। एक फैक्ट्री है उनकी कोरंगी में। और मेरी मदर एक सोशल मीडिया वर्कर है और मेरी मदर का नाम रजिया वसी है, जिनका अपना फेसबुक का अपना पेज है जिस पे वो काम कर रही हैं। वो एक टीचर है, एक मोटिवेशन स्पीकर है, गुड इन्फ्लुएंसर है और एक बेहतरीन शायरी करती हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये चीज़। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बता सकती हैं कि आपकी मदर क्या जॉब करती हैं? मेरी मदर गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करती हैं और जो है क्या जॉब करती हैं वो, टीचिंग करती हैं, जूनियर क्लासेस को पढ़ाती हैं। ओके, माशाल्लाह। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप हमारे साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करें, फुल डे। सही। आपका वो कैमरा मुझे नजर नहीं आ रहा, आप नजर नहीं आ रही। ओके, वेट। डेली रूटीन के हवाले से पूछा है मीरा बहन ने। तो डेली रूटीन मैं आपको सुबह से लेकर रात तक बताऊं? आवाज नहीं आ रही आपकी। मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, मतलब सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, मैं आपको रूटीन बताती हूँ अपनी। कि सबसे पहले तो ये होता है कि सुबह जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम सब, आप और मैं, हम सब मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो फजर की नमाज से पूरे दिन का आगाज़ होता है। उसके बाद ये होता है कि मेरे दोपहर में कुरान, मुझे मदरसे जाना पड़ता है तो उसका सबक रिवाइज़ करके नाश्ता ब्रेकफ़ास्ट रेडी करके मैं अपनी स्टडी को देती हूँ और ये करती हूँ।
उसके बाद जो है मुझे अपना मदरसा जाना पड़ता है। स्टडी का सुबह का टाइम स्टडी का होता है अक्सर, या फिर कुछ मुझे असल में तराने पढ़ने पढ़ने का भी शौक है। मैंने अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर भी डाला हुआ है। मुझे सिंगिंग का भी शौक है, तराने, पोएट्री, शायरी, ठीक है? तो मैंने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, तो फ्री टाइम में वो भी हो जाता है। अक्सर मैं ये सुबह के टाइम करती हूँ, ठीक है? तो और फिर उसके बाद दोपहर को जो है हमारा मदरसे का टाइम होता है, और फिर शाम को थोड़ा, जैसे हम पाकिस्तानी लोग चाय पीते, चाय वाला जो है सीन चल रहा होता है। उसके बाद जो है शाम को थोड़ा बकिया काम होते हैं, और रात को फिर देखते हैं कि यार कोई पूरा दिन अगर कोई काम बचे तो कर लिया। और जो है इसके अलावा मुझे आउटडोर गेम्स में भी काफ़ी शौक है, ठीक है? अगर कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं इवेंट हो रहा है, तो उसको भी देख लिया, और रात को फिर उसके बाद जो है हमारा वाइंड अप हो जाता है। ओके माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने बताया। नाइस, आपकी रूटीन सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रोमैसा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसकी बड़ी ताकत है? आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप असल में सवाल अधूरा पूछ रही है। ताकत किस वे में पूछ रही है आप? क्योंकि ताकत के भी बहुत सारे मायने निकलते हैं। मतलब एजुकेशन में। जिस एजुकेशन में एजुकेशन में मतलब मैं किस चीज़ से मोटिवेशन लेती हूँ, यस। ठीक है? अम, मैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूँ, तो सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, बुरे से बुरे हालात हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है। मुझे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की ज़रूरत नहीं है, ना मुझे किसी किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि अगर मेरे मुल्क में कोई गरीब है, कोई अगर एक्सीडेंट में मर रहा है, तो मेरी ज़िम्मेदारी ये है, खलीफतुल अर्ज़ होने के नाते, कि मैं अपना वक़्त ज़ाया ना करूँ और मैं इल्म हासिल करूँ, ताकि कल को मैं जो हूँ इस तरह की नस्ल को पैदा करूँ, या ऐसी नस्ल लेकर आऊँ जो कि जिसको मैं इल्म सिखा सकूँ। ओके माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल अपना जवाब दिया मेरे सवाल का। तो मैं आपसे नेक्स्ट पूछूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद क्या समझती हैं? हमारी ज़िंदगी का मकसद, मेरी जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है, वो बहुत सारे मकासद होते हैं, लेकिन आपने कहा है कि ज़िंदगी का कोई एक बहुत बड़ा मकसद बताएँ। और जी, जी। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इसका जवाब दे दिया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट से मैं आपको बताऊँगी कि अल्लाह ने जैसे कहा कि हमने जिन और इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। आप अगर जो भी काम कर रहे हैं अपनी दुनिया में, आप वो करें, लेकिन जो सबसे टॉप मकसद होना चाहिए, वो आपका यही होना चाहिए कि आप अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया है, पहले चीज़ें आप वो करें, सही है? इल्म सिखाएँ, सीखें, तबलीग करें, नमाज़ों को वक़्त पे पढ़ें, हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद, ये 2 चीज़ें मेन मकसद हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। ओके माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया। तो अभी हमारा इंटरव्यू का टाइम शॉर्ट सा रह गया है। मुझे आपसे इंटरव्यू करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा है। आपकी मैंने लाइफ जर्नी के बारे में जाना। सो मेरा हुँ। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब हम आपकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो आप मुझे अपनी 3 फ़ेवरेट डिशेज़ के नाम बता दें। चलो शुक्र है अब कुछ खाने-पीने की बात भी हुई। सही। तो 3 फ़ेवरेट डिशेज़ के नाम जो है, जैसे थोड़े दिन पहले मेरा खाने का बहुत दिल चाह रहा था ज़िंगर बर्गर, ठीक है? और अब इत्तेफ़ाक से वो मुझे मिला भी नहीं। ठीक है? तो ज़िंगर बर्गर, और कह सकते हैं बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, और जो है मुझे गुलाब जामुन, मीठे में गुलाब जामुन ले लो। अगर इतनी सारी चमचम पड़ी होगी तो मैं उसमें गुलाब जामुन उठाऊँगी। ओके माशाल्लाह। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे अपनी फ़ेवरेट सिटीज़ के नाम बता दें। फेवरेट सिटीज़ के मैं आपको नेम बताऊँ, जो है सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास, हैदराबाद ले लेते हैं, ठीक है? हैदराबाद ले लेते हैं, उसके बाद हम ले लेते हैं, और क्या लें हम? बहावलपुर ले लेते हैं, सही है? अभी तक तो फिलहाल 2। ओके, वेल डन। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपनी 3 फ़ेवरेट कंट्रीज़ के नेम बता दें। फेवरेट कंट्रीज़ के नेम बताने मैंने आपको, यही? यस। ठीक है। फेवरेट कंट्रीज़ के नेम मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले तो अपना मुल्क पाकिस्तान आ गया हमारा, ठीक है? जिस वतन से हम मोहब्बत करते हैं, जिस वतन की इज़्ज़त, अक़ीदत हमारे दिलों में है, और जिस वतन के लिए हमारे बाप-दादा ने बहुत कुर्बानियाँ दी, तो वो वतन और उस वतन की मिट्टी से बहुत खुशबू आती है, ठीक है?
तो सबसे पहला हमारा मुल्क अपने पाकिस्तान, जिसको मैं बहुत सैल्यूट मारती हूँ ऐसे करके, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो आएगा वो आता है सऊदी अरेबिया, जहाँ पे अल्लाह का घर है, सही है। तो वो सबसे मदीना मुनव्वरा वाली जो जगह होती है और खाना काबा, तो वो सबसे दूसरे नंबर पे आएगा। और तीसरे नंबर पे अगर आप मुझसे पूछो तो फलस्तीन है, जहाँ पे मस्जिद अल अक्सा है हमारी। ओके, माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। सो अब हमारा इंटरव्यू का टाइम एंड हो गया था। लास्ट में जाने से हमारे ऑडियंस को कोई एडवाइस देना चाहिए जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अबीरा बहन ने कहा कि ऑडियंस को एडवाइस दें। जो मेरी ऑडियंस है, सबसे पहले जिसने भी मेरा ये इंटरव्यू पॉडकास्ट सुना है अबीरा बहन के साथ, तो सबसे पहले मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत जजाकल्लाहु खैरन फी। तो उन सबको मेरी तरफ से एडवाइस ये है कि स्पेशली मतलब सबको एडवाइस है एक साथ ही, इसमें बच्चे नौजवान सब लोग आ जाएंगे। वो ये है कि अपने वक्त को ज़ाया ना करें, ठीक है। और अपने अगर पास्ट में अगर आपसे कुछ हो जाए, कुछ गलतियां हो जाए, अपने आप को माफ करें, क्योंकि आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पहले आप खुद को माफ करो। और जब आप खुद को माफ करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, और जब आप आगे बढ़ते हो तो अल्लाह आपके लिए खुद रास्ते पैदा करता है आगे बढ़ने के। ये जिंदगी के हर मोड़ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक एडवाइस है। ओके, सो रमैसा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना अपना प्रीशियस टाइम निकाला, आप मेरे शो में आई। सो व्यूअर्स, ये था हमारा इनके साथ इंटरव्यू। आपने इनकी बातें सुनी होंगी, इनके आपने लाइफ जर्नी के बारे में सुना होगा, इनसे आपने कुछ सीखा होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू बहुत आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।